क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? क्या उनसे इस्तीफ़ा लेने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी? क्या इस सारी कंट्रोवर्सी में हुकूमत इलेक्शन से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएगी? एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का किस हद तक साथ दे सकती है? क्या एस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी उसी तरह हुकूमत के साथ खड़ी है जिस तरह पिछले 1 साल से खड़ी थी? ये वो बड़े अहम सवालात हैं जो इस वक्त हमारे दिमाग में चल रहे हैं। मैंने इनमें से कुछ सवालात के जवाब इकट्ठे किए हैं, लेकिन ये जवाब आपको बताने से पहले मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ। और ये लेटर है अली अमीन गंडापुर को शिफ्ट करने के लिए पंजाब में। अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी दी थी और उनके पास तमाम मुकदमात में जमानतें मौजूद थीं। जज साहब ने पूछा भी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि बहुत ऊपर से हुक्म है, इसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। उन्होंने हालात को ख़राब होने से बचाने के लिए गिरफ्तारी दे दी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इंसाफ करते हुए मुख्तलिफ जो पुलिस आई थी उनको लेना चाह रही थी और कुछ रिमांड वगैरह का भी था, तो अदालत ने कहा नहीं, इनको जुडिशल कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर को जुडिशल कर दिया गया। इन्हें पहुंचाया गया डेरा इस्माइल खान की जेल में, लेकिन अब वहां से अली अमीन गंडापुर को पंजाब शिफ्ट करने के लिए ये एक लेटर इशू किया गया है और उसमें यह कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कानून की सूरत जो है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अली अमीन गंडापुर जो साबिक वफाकी वजीर हैं उनको डेरा इस्माइल खान जेल से शिफ्ट किया जाएगा और उसके लिए सैकड़ों पुलिस एहलकारों को और एफसी एहलकारों को तैनात किया गया है। उनके साथ जो लोग लेकर जाएंगे उनकी तादाद 40 से ज़्यादा है। जो लोग रास्ते में ड्यूटीज़ देंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका लिखा हुआ है कि फलां पॉइंट फलां पॉइंट फलां पॉइंट, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे पुलिस और एफसी वाले मौजूद रहेंगे और इस तरीके से अली अमीन गंडापुर को शिफ्ट किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की जेल में। तो इतनी बौखलाई हुई हुकूमत है, इतनी परेशान हुकूमत है। मेरे ख्याल में फस्तायत के दिन थोड़े होते हैं, लेकिन ये दिन आपका पीछा नहीं छोड़ते। जो लोग इस फस्तायत के पीछे हैं वो पछताएंगे और वक्त आएगा वो पछताएंगे। और मैं इसी तरह, अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं इसी तरह कैमरा के सामने बैठकर आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने फस्तायत की है वो आज किस तरीके से पछता रहे हैं। बहरहाल मर्जी है, इसी रास्ते पर चलना है तो इसी पर चले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा, वफाकी हुकूमत भी इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। साथ ही साथ जो इस्तीफे का मुतालबा है वो मरियम नवाज साहिबा ने किया। उन्होंने तो एक ट्वीट के अंदर किया था, वो भी आप सुन लें। मरियम नवाज साहिबा बड़ा क्लियरली कह रही हैं ट्वीट करते हुए, उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत और काबीना को जो है वो दायर करना चाहिए, करना होगा। बल्कि यहाँ तक कि अगर उन्होंने कहा जी सदर अगर उसको रोक देते हैं और रेफरेंस के ऊपर दस्तखत नहीं करते तो इससे जो है इनका गठजोड़ सामने आ जाएगा और फिर निशानदेही हो जाएगी कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सब मिले हुए हैं। और यानी मरियम नवाज साहब इस लेवल तक आ गई हैं। मरियम नवाज के अलावा नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने का इल्जाम उन पर लगाया और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पर पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने का इल्जाम आयद करते हुए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सरबराह नून लीग ने अपनी ट्वीट में कहा कि अदालतें कौमों को बुरानों से निकालती हैं, ना कि बुरानों में धकेलती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरान से वैसे इलेक्शन से ही निकलेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए वो एक नया बुरान होगा, इसलिए कि वो इलेक्शन इस वक्त जीत नहीं सकते। क्यों, वो तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं अभी थोड़ी देर के अंदर। नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन के मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलदम करार देने के तनाजुर में लिखा कि चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अकलियती राय मुसल्लत कर दी है। नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए लिखा कि अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। हुकूमत का भी चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अतर मनल्ला का बड़ा फैसला सामने आया, हालांकि वो इख्तलाफी नोट है। यानी इख्तलाफी नोट तो उसकी वो हैसियत नहीं है जो कानून में फैसले की हैसियत है, लिहाजा इख्तलाफी नोट के ऊपर तो चीज़ें नहीं चलती हैं अदालतों में। बहरहाल वो इख्तलाफी नोट भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है, सियासी नौयत का इख्तलाफी नोट लोग उसे कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि उसके बाद बहुत ज़्यादा सियासत पाकिस्तान में हो रही है। अतर मनल्ला साहब ने चंद मखसूस पॉइंट्स के ऊपर तो बात की है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करना वो भूल गए या वो करना नहीं चाह रहे थे। हमें अच्छी तरह याद है, यही अतर मनल्ला साहब जो अब फरमा रहे हैं कि अदालतों को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए। तो जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, उस रात अतर मनल्ला साहब ने अदालत खोली थी और सियासी मामले के अंदर वो कूदे थे। इसी तरह उस रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुली थी। आज वो कह रहे हैं कि उस वक्त जो सोमोटो लिया गया वो भी गलत है, आज जो लिया गया वो भी गलत है। तो उस वाला सोमोटो जो है उस वक्त जो लिया गया था उसको रिवर्स करें तो सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहरीर की हुई हैं, आप पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दें। उस तरफ कोई आता नहीं है, यानी वो गलत सोमोटो है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि फैसला हो गया और पीडीएम को और एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ गया तो वो चलेगा। लेकिन ये वाला सोमोटो गलत है तो इसके ऊपर फैसला भी हो गया तो फिर भी नहीं चलेगा।
लोग इतने तो सादे नहीं है ना साहब, लोगों को पता चल जाता है कि कौन कहां से बोल रहा है और क्या बात करना चाहता है और कौन किसके अंदर से बोल रहा है, लोगों को पता चल जाता है, लोग बेवकूफ नहीं है। इसी तरह से आज जो कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ, उसका एलामिया तो बड़ा वाज़ेह है, हमारे सामने मौजूद है, आप सबने पढ़ भी लिया होगा। मैं सीधा चीज़ें आपको बता देता हूं। गुज़िश्ता दिन जो हुआ है कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास, जो मीटिंग हुई है, उसके अंदर चंद चीज़ें की गई हैं। एक तो ये कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे ऑपरेशन किया जाएगा। जो माजी में एक पॉलिसी अपनाई गई थी, उस पॉलिसी से इख्तलाफ किया गया और ये कहा गया कि नए सिरे से ऑपरेशन किया जाएगा पाकिस्तान में। लेट्स सी, हुकूमत की ये पॉलिसी एक नई पॉलिसी है, देखते हैं, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ, हुकूमतों के साथ साथ। पाकिस्तान कोई मुस्तकिल पॉलिसी अपनाने में हमेशा नाकाम रहा है। इमरान खान साहब की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि पाकिस्तान के अंदर अमन पैदा किया जाए, पाकिस्तान किसी और मुल्क की जंग में ना जाए, पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई बाहर से आके मुल्क हमला ना करे, दूसरों के मफादात के लिए हम फैसले ना करें, जो फैसला करें वो खालिसतन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफादात को मद्देनजर रख कर करें और सबको इकट्ठा करके पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान पैदा करें। उनकी ये पॉलिसी थी। और जनरल बाजवा की अपनी एक पॉलिसी थी और वो कभी भी हुकूमत की पॉलिसी को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने वो खातिर में लाए हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि हम रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे, तो जनरल बाजवा ने रशिया की मजम्मत कर दी थी। यानी ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। तो ऐसे आर्मी चीफ से, साबिक आर्मी चीफ जो थे, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इमरान खान की पॉलिसी चलने दे रहे होंगे या अपनी पॉलिसी चला रहे होंगे। वैसे भी नॉर्मली जो पॉलिसीज हैं इन चीज़ों के ऊपर, बॉर्डर इश्यूज पे और दहशतगर्दी पे, ये ज्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही होती है। ये एक सच है, इससे हम भाग नहीं सकते। हालांकि ये गलत है। सिविल क़यादत जो है, जो सियासी क़यादत है, उसको एतमाद में लेना चाहिए। फैसलों के अंदर उनका पूरा मैंडेट होना चाहिए और उनकी बात को सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के ज्यादा करीब होते हैं, लोगों की पल्स को ज्यादा जानते हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया जारी किया गया बाद में, उसको एक सियासी जमात और एक इदारे के खिलाफ बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाया। इसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी इस वक्त इनका अगर दिल चाहे या इनका बस चले तो ये हर चीज को पाकिस्तान में मुतनाज़ करते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। मैंने बहुत सारे जो कानून और आइन के माहिर हैं उनसे पूछा कि ये जो एक्सरसाइज हुकूमत कर रही है, इधर से एक रेफरेंस दायर करवा दिया, उधर से एक अननोन आदमी उठाया, वो रेफरेंस लेकर चला गया, वहां से नवाज शरीफ का मुतालबा आ गया, मरियम का आ गया, वफाकी काबीना का चले आ गया, एक करारदाद पास हो गई, इससे क्या होगा? तो मुझे जो आईनी और कानूनी माहिरीन है उन्होंने कहा इससे 0/0 नतीजा निकलेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत को हर हाल में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। ये नहीं भाग सकेंगे, ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ये सिर्फ सियासी शहीद बनना चाहते हैं, इदारों के साथ एक लड़ाई करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी ये पता चल गया कि जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है, उनकी अपनी जिंदगी में दोबारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सियासी जमातें कभी उन पर दोबारा एतबार नहीं करेंगी और उन्हें शायद कभी भी दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनने देंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एलामिया सामने आया है इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद। उसमें कुछ चीजें अब समझ आ रही हैं, जरा गौर से आप सुन लीजिए। उसमें जो चीजें अब समझ आ रही हैं, पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया उसके अंदर एक तो ये फैसला किया है कि इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। वो तो उनका पुराना फैसला, उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन वो कहते हैं कि जो जनरल इंतखाबात आ रहे हैं उसकी तारीख आगे नहीं जानी चाहिए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। बातचीत के लिए हुकूमत में शामिल जमातों से भी रुजू की जाएगी, तमाम जमातों से बातचीत करेंगे जरदारी साहब। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं है, अदालत की इज्जत और वकार को मजरूह होने ना दिया जाए, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। और बहरहाल ये भी कहा गया अदालतों के मुतज़ाद फैसलों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इंतखाबात के इनेकाद में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइन में मैंडेट की तारीख वाज़े दर्ज है। अब आइन में तो मैंडेट की तारीख है, लेकिन अगर कोई असम्बली तहलील हो जाए तो वो भी आइन में दर्ज है कि 90 दिन के अंदर वहां पे इंतखाबात होंगे। उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल भाग रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी इतना बोल्ड स्टेप क्यों ले रही है? पीपल्स पार्टी को इस बात का पता है कि जब वो दोबारा इंतखाबात में जाएंगे तो उनके इम्कानात रोशन है कि वो कुछ हद तक कोई ना कोई जुगाड़ करके सिंध में दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। यानी उनकी हद तक उनको ऐसा लगता है कि वो सिंध में हुकूमत बना सकते हैं। हालांकि सिंध में अब उनकी हालत बहुत पतली है, लेकिन धांधली करके, गेम डाल के, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके, रस्सागिरी और ताकत को इस्तेमाल करके, जो जरदारी साहब का स्टाइल है, वो उससे सिंध में दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। इसलिए उनका कुछ ज्यादा चाह नहीं रहा। जो जा रहा है वो PMLN का जा रहा है, बेड़ा गर्क तो PMLN का हो रहा है। अगर इस बीच में कोई अजीबोगरीब एडवेंचर हो जाता है पाकिस्तान में, तो उसका नुकसान उन जमातों को होगा जो आने वाले दिनों में सूबों में और वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी उनमें से एक जमात है, PTI जो है उसमें सबसे बड़ी जमात है। PMLN जो है वो तो कहती है सारा सेटअप ही लपेट दो, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं आ रही तो फिर किसी की भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है थोड़ा सा होश आया है। अच्छा, PMLN ऐसा क्यों करती है? एक और सर्वे आ गया, ये IRIS का एक सर्वे है। इस सर्वे के अंदर कुछ चीजें शामिल है, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक चीज पे बहुत लोग एतराज भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हुआ क्या है उसमें। सर्वे ये कह रहा है, पहला सवाल इसमें ये पूछा गया कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है या गलत है। 73% पाकिस्तानी कह रहे हैं गलत है, 9% कह रहे हैं ठीक है,
और 18% ने राय नहीं दी। इसके बाद आ जाए अगला सवाल, पाकिस्तान के सबसे बड़े इश्यूज कौन से हैं, मसाइल कौन से हैं। 76% पाकिस्तानी आज कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, 7% कह रहे हैं बेरोजगारी, 3% कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है, 3% कह रहे हैं कि सेहत की सूरत हाल है, 2% करप्शन, 2% बिजली के बिल, 1% जो पुलिस का सिस्टम है और 5% दीगर चीजों को बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अहम मसाइल हैं। अगला सवाल ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकेगी, तो 76% पाकिस्तानियों का कहना है कि नहीं, मौजूदा हुकूमत नहीं कर पाएगी। 11% का कहना है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू कर पाएगी और 13% लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ राय दी है। कौमी सतह के ऊपर यानी इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो कौमी सतह के लीडर है, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, कौमी सतह पर ट्रेंड क्या होगा वोटिंग का, इस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40% लोग कहते हैं जी इसको हम वोट डालेंगे, 19% कहते हैं PMLN को डालेंगे, 11% कहते हैं जी हम पीपल्स पार्टी को डालेंगे, तहरीक लब्बैक को 5% कहते हैं, जमात इस्लामी को 2% कहते हैं, ANP को 2% कहते हैं, बाकी पार्टीज को 9% कहते हैं और 12% जो है उनकी अलग राय। लेकिन मामला ये है कि ये जो 40% है, ये हर हल्के के अंदर अगर 40% है तो इमरान खान साहब तो बेशतर हल्के जीत जाएंगे, वो तो आराम से 70-80% की कामयाबी हासिल कर देंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि 45% PTI, 31% PMLN, पीपल्स पार्टी 5%, तहरीक लब्बैक 5% और अलग जो है लोगों की अलग ओपिनियन जो है वो 11% की है। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर 30%, PTI उनके बहुत करीब है 26%, MQM 9% और मुस्लिम लीग फंक्शनल 9% और दीगर जो है वो हैं 12%। खैबर पख्तूनख्वा में 52%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ANP 9% दूसरे नंबर पे, PMLN तीसरे नंबर पे 9%, फजल रहमान की पार्टी 8% चौथे नंबर पे और बाकी 11%। बलूचिस्तान की सूरत हाल में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 17%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां भी दूसरे नंबर पे, 2 सूबों में पहले नंबर पे, 2 सूबों में दूसरे नंबर पे और तहरीक इंसाफ 13%, नेशनल पार्टी 13%, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 9% और बाकी जो है वो 19%। अच्छा, कौन सा लीडर पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात में से निकाल सकता है? ये एक ऐसा डाटा है जिसके ऊपर बड़ा सवाल उठाया गया कि 103% कैसे हो गया, मैं आपको भी बता देता हूं। इसमें सबसे पहले इमरान खान साहब 56% लोग कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ 16% हैं और कोई भी नहीं निकाल सकता, 13% लोग ये कह रहे हैं और इसके अलावा अदर्स जो है वो 11% लोग बाकी सारे सियासतदानों के बारे में राय दे रहे हैं, जिसमें TLP वाले भी हैं, फजल रहमान भी हैं, बाकी सारे भी हैं। और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 1% लोग 1% लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ शायद पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं, 1% लोग आसिफ अली जरदारी को समझते हैं कि वो मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो ये मिला के कोई हो जाता है जी 103%। एक्चुअली 103% नहीं है, इसके अंदर कुछ लोगों को राउंड फिगर किया गया है, यानी जो आसिफ अली जरदारी साहब का है वो 0.5% है, उसको 1% कर दिया ताकि लोगों को आराम से समझ आए। एक और साहब है उनका भी 1.5% है तो उसको भी 2% कर दिया गया। तो इस तरह से 103 इसलिए बन गया राउंड फिगर करने की वजह से, वरना ये 100% का रिजल्ट है और आम आदमी के समझने की आसानी के लिए इसको ऐसा बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला ठीक है या गलत है? इस पे पाकिस्तानियों ने 64% ये कहा है कि यह फैसला गलत है, 21% ने कहा फैसला ठीक है, 15% ने इसके ऊपर अलग राय रखी है अपनी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में आपको अदालत से उम्मीद वाबस्ता है, खासतौर पर इलेक्शन के मामला को लेकर, तो 72% ने कहा कि बिल्कुल उम्मीद है, 10% ने कहा उम्मीद नहीं है, 18% ने अपनी अलग राय रखी है। क्या पाकिस्तान के इदारे अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं? तो 72% ने कहा कि नहीं कर रहे हैं, 21% ने कहा कि जी कर रहे हैं, 7% ने इनडिफरेंट। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल का सबसे बेहतरीन हल क्या है? 65% ने कहा फौरी इलेक्शन और उसके बाद 32% ने कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चलती रहे और 3% जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक फेवरेट फार्मूला है गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स, सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि वो बने और पाकिस्तान को संभाल ले। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बने हैं वो ठीक है या गलत हैं? 68% लोगों ने कहा कि गलत हैं, 21% लोगों ने कहा ठीक हैं, 11% लोगों ने अलग राय दी। क्या पाकिस्तान का मीडिया मौजूदा दौरे हुकूमत में आजाद है या पिछले दौरे हुकूमत में आजाद था? तो 59% लोगों ने कहा कि पिछले दौरे हुकूमत में बेहतर था, 19% लोगों ने कहा कि आज बेहतर है, जबकि 12% लोगों ने कहा कि दोनों अदवार में पाकिस्तान के मीडिया के साथ हालात अच्छे नहीं थे।